Able to all of you? Say someone yes, no, maybe. Yes. Okay, great. Okay, fine. So this is what I was talking about, student transformation mastery. So this is something, a blueprint given by Dr. Mohan Pakre. As I said, he is already life coach. एंड बहुत से हमारे अस्मिता लीडर ऑलरेडी इनको 1-to-1 मिल चुकी है. ये शहाड़ आए थे उल्लासनगर एरिया में खास मेरे रिक्वेस्ट पे, बिकॉज आई एम कनेक्टेड विद जीनियस इंडिया जो उनकी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. सो इसके तरफ से मैंने उनको इनवाइट किया था फॉर अ सेशन टू बी कंडक्टेड इन दैट लोकल एरिया, एंड इट वाज अ ऑसम सेशन. एंड वहाँ के पेरेंट्स लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि और सेशंस कंडक्ट हो, बट अगेन द थिंग लॉकडाउन स्टार्टेड और ये सारी चीजें स्टॉप हो गई. तो दिस इज समथिंग कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हर एक बच्चे के लिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें ये क्यों जरूरी है. ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है आपके लिए, सोल्यूशन है आपके लिए. क्योंकि अगर ट्रेडिशनल मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे होते तो ये चीज कभी आती ही नहीं थी. इज एज सिंपल एज दैट. ये चीज आई है अभी, उसका रीजन ही है कि ये सारी चीजें जो अपने ट्रेडिशनल मेथड से रन हो रही है, एंड दैट ट्रेडिशनल मेथड इज नॉट इनफ फॉर करंट स्टूडेंट्स. करंट स्टूडेंट्स वैसे नहीं है जो सेल्फ मोटिवेट हो गए. कुछ है, आई कैन नॉट से कि 100% में से 100% नहीं है. ऑफकोर्स देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिनका विजन मिशन गोल क्लियर है कि ओके मुझे ये करना है, वो खुद अपना टाइम टेबल सेट करते हैं, वो खुद अपने हिसाब से काम करते हैं. ओके, बट व्हाट अबाउट द अदर परसेंटेज, जो अदर परसेंटेज में आते हैं. जैसे हमेशा हम लोग ने एक ESBI मॉडल देखा है, ये बच्चों के साथ भी रहता है कि 95% जो बच्चे रहते हैं वो ये कैटेगरी में जाते हैं जिनके लिए मोटिवेशन देते रहना जरूरी है. बट वो मोटिवेशन किस तरीके से जा रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है. इफ यू आर सेइंग कि तू 90 मार्क्स ला, मैं तेरे को जो तुझे जो है कैसियो गिफ्ट करूंगी या वीडियो गेम गिफ्ट करूंगी या फिर जो अभी है मोबाइल गिफ्ट करूंगी, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट. ये आप उनको एक तरीके से लालच दे रहे हो. दिस विल टेक नोवेयर. वो उसी टाइम के लिए काम करेगा, ये जो स्ट्रेटेजी है. उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के लिए ही विल बी वेटिंग कि जब मुझे और कुछ तो नया मिलेगा फिर मैं करूंगा. अभी मैं 90 लाऊंगा तो क्या मिलने वाला है मुझे. ही विल बी आस्किंग यू दिस क्वेश्चन. नाउअडेज किड्स आर वेरी स्मार्ट. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सब जो है वी नीड नॉट टू प्ले विद द करियर ऑफ द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स को ये खुद से खुद समझना बहुत जरूरी है. एक लेवल तक उनको खुद आगे करियर पाथ चुनने के लिए भी उनको उतने लिबर्टी देना जरूरी है. टेक माय एग्जांपल, मैंने बीकॉम बैंकिंग इंश्योरेंस किया है. माय मॉम वाज वर्किंग इन बैंक. सो बेस्ड ऑन दैट मे बी और मे नॉट बी, शायद लगा रहेगा कि ये फील्ड अच्छी है एंड इवन शी कैन हेल्प मी इन स्टडीज. सो दिस इज समथिंग, ये जैसे घर में जो रहता है उस हिसाब से उस तरह बच्चों को दिया जाता है कि ओके फाइन इस तरीके से कर, मैं मुझे सक्सेस मिला है तुझे भी सक्सेस मिलेगा. बट इट्स नॉट नेसेसरी ना. एवरी पर्सन इज यूनिक. हर एक जन आइडियल पर्सन है, यूनिक पर्सन है, तो वो सेम स्ट्रेटेजी सब पे काम करेगी ऐसा जरूरी नहीं है. एवरीवन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग. जैसे मैंने बोला हर एक कॉइन के दो साइड है. तो पेरेंट्स जिस साइड से देख रहे हैं स्टूडेंट उस साइड से नहीं देख पा रहे ना. स्टूडेंट को वो कॉइन का सेकंड साइड दिख रहा है. सो वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि उनको क्या विजिबल और विजिबिलिटी देना बहुत जरूरी है. सबसे पहली बात तो ये है कि विजिबिलिटी कौन देगा, तो ये स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन मास्टरी प्रोग्राम है, ये उनको विजिबिलिटी देगा. पेरेंट्स को भी विजिबिलिटी देगा कि जब ये बच्चा ये प्रोग्राम कर रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में गया है, उसको आप किस तरीके से हेल्प करोगे, बूस्ट करोगे, वो भी इम्पोर्टेंट है. ओके, सो ऑल टुगेदर दिस पैकेज इज फॉर एवरी पेरेंट एंड एवरी स्टूडेंट. जो उनके बीच का जो ये एजुकेशनल स्ट्रगल जो है ना, ये टोटली खत्म कर देगा. And actually the mission and the goal of Dr. Mohan Pakre itself says that कि उनको ये सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम हर एक बच्चों के लिए रन करना है, so that he will be, every student will be self driven. खुद से खुद सब करने के लिए उनको उतनी लेवल की आजादी भी रहेगी और उतने लेवल का जो बोल सकते हैं विजन है वो भी क्लियर रहेगा उनके लिए. तो वैसे टूल्स टेक्निक्स उन्होंने डेवलप किए आफ्टर लॉन्ग रिसर्च. एंड फिर उन्होंने, और इसका जो भी है इट इज अ प्रूवन टेक्नोलॉजी. एंड अगेन दिस इज अ मनी बैक प्रोजेक्ट. ओके, अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में अगर बच्चा या फिर पेरेंट सेटिस्फाइड नहीं है, इट इज मनी बैक. एंड थैंकफुली अभी तक डॉक्टर मोहन पाकरे के साथ जितना मैंने काम किया है,
अभी तक एक भी मनी बैक की केस नहीं है, अभी तक नहीं, बिकॉज एवरी पेरेंट फेल्ट कि ये स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट है, सो दे हैव गिवन अ ब्रिलियंट फीडबैक। अगर फीडबैक से तो उसका भी उनके पास एक है, यूट्यूब चैनल है या फिर उनका फेसबुक है। एज आई सेड द नेम इटसेल्फ, आप गूगल पे टाइप करोगे यू विल गेट द एंटायर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम, उनके स्टडीज स्ट्रेटेजीज जो भी है। ओके, सो दिस वन इज क्लियर कि कैसे आप एजुकेशन के थ्रू भी लर्निंग भी कर सकते हो और अर्निंग भी कर सकते हो। ओके, दिस इज वन ऑफ दैट। सो शुड आई गो फॉरवर्ड? यहाँ तक क्लियर है? यस, नो, मे बी? Why there is no answer? Okay, good, nice, thank you Sachin. Okay, so now moving forward we will be coming, अरे हाँ ये एक मिस किया, सॉरी आई मिस दिस पोर्शन। सो ऑफकोर्स यहाँ पे जो है ये क्वाड्रेंट जो सबके लिए काम करता है, नॉट इवन स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेंट हम अभी जो भी प्रेजेंट है इस वेबिनार्स में भी काम कर रहा है, या फिर जो भी अभी लोग हैं स्टूडेंट कैटेगरी में, प्रोफेशनल कैटेगरी में, कोई भी हो, ये सारे 4 क्वाड्रेंट्स हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड वी आर जस्ट वर्किंग ऑन फिजिकल एस्पेक्ट, नॉट मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल। जिस दिन हम ये बाकी के 3 जो है उस एस्पेक्ट पे काम करेंगे, एवरीवन विल बी टेकिंग द सेशंस लाइक मी, एवरीवन विल बी सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। उनको भी लगेगा हम भी खुद कोई चीज इनोवेट करें, हम भी कोई चीज प्रमोट करें, एंड आई डोंट नो, स्काई इज द लिमिट फॉर देम। जब बाकी के 3 क्वाड्रेंट पे हम काम करेंगे तो सी वी गो ऑन यूट्यूब, हम लोग मोटिवेशनल वीडियोस बहुत सारी चीजें सुनते हैं, बट हाउ मच डू वी इम्प्लीमेंट ऑन आवरसेल्फ, दैट इज मैटर, ये मैटर करता है बहुत। ओके, सो वंस वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द अदर 3 क्वाड्रेंट्स, देन एंड देन ओनली जो सक्सेस लैडर है हमें दिखना भी शुरू हो जाएंगे और हम चढ़ना भी शुरू करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, नाउ दिस इज समथिंग अबाउट यू कैन से द एजुकेशन। ये जस्ट मैंने क्लिम्स दिया है गाइस, दिस इज नॉट ओनली वन प्रोडक्ट। मैं बोल सकती हूँ कि डॉक्टर मोहन पाकरे एक बड़ा समंदर है, और उसमें से यू कैन से कि हमें बहुत सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। ओके, जस्ट वी नीड टू बी गेट रेडी कि हाँ मुझे सीखना है। अर्निंग तो है ही, अर्निंग ऑटोमेटिकली आएगा। आई डोंट नो 3 इडियट्स कितने लोगों ने देखा है, वेरी फेमस पिक्चर। तो वो जो कंसेप्ट उन्होंने दिए उसमें आमिर खान ने जो बोला सही है कि तुम उस काबिल तो बनो तो सक्सेस तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली आनी ही है। यू नीड टू बी केपेबल इनफ फॉर दैट। सी अगेन दिस मूवी है, बहुत लोगों ने देखी है, इम्प्लीमेंट कितने लोगों ने किया है? अगेन क्वेश्चन इज अप टू यू, यू कैन आंसर दैट फॉर योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट पार्ट जहाँ पे हेल्थ की बात आती है, वेरी वेरी निग्लेक्टेड सेक्टर इन इंडिया, really bad thing to say this, really means I'm feeling very bad about it कि मैं इंडिया में हूँ, इंडियन हूँ, but I'm saying this statement for my India, but frankly speaking मैंने इसका पूरा रिसर्च किया है। जब मैंने वो एजुकेशन और जो हेल्थ का FB लाइव सेशन लिया, I was somewhat spellbounded जब मैंने ये देखा कि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर इतने निग्लेक्टेड है हमारे इंडिया में कि पूछो मत। एंड वाई सो रीजंस तो गॉड नोस, बहुत सारे रीजंस वहां पे दिए, अभी उसमें से कितना सच है कितना झूठ है वो अलग ही आर्ग्यूमेंट है। गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती है, हम प्रॉपरली काम नहीं करते, वॉट एवर इज द केस, बट मैं इसको बोलती हूँ आप बड़े टर्म पे मत लेके जाओ, टेक इट टू द स्मॉलर एंगल कि आप अपने पे इम्प्लीमेंट करना सीखो। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो मेरे पास है एजुकेशन मेरे घर में कैसा है। हर एक घर में अगर ये स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन मास्टरी जाता है उस घर के लिए, व्हाट डू यू फील? आपके घर में जो बदलाव है देख के आजू बाजू के घर वाले इंस्पायर नहीं होंगे? ऑफकोर्स इंस्पायर होंगे, एंड इट विल बी प्राउड फीलिंग फॉर यू कि मेरे घर पे ही मैंने यूनिकनेस स्टार्ट किया। चैरिटी बिगिंस एट होम, ये जो बोलते हैं, तो डोंट टेक इट लिटरली चैरिटी, इट मीन्स एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यू, नॉट इवन फ्रॉम योर होम, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यू। आपसे इसकी शुरुआत होती है और आपसे इसका अंत होता है। तो जिस दिन आप डिसाइड करोगे ना यस आई कैन डू इट, आपको देख के आपके घर वाले भी बोलेंगे यस वी कैन डू इट,
एंड आपके पूरे घर को देख के कॉलोनी सोसाइटी वाले जरूर बोलेंगे कि यस वी ऑल कैन डू इट। इट मेक्स अ डिफरेंस गाइस। ये जब फाउंडेशन की मैंने शुरुआत की तो सिर्फ मैं और मेरी मॉम थी, बट नाउ इफ यू कैन सी इस ये जिस तरीके से गया है डिजिटली, जिस तरीके से ये रन हो रहा है ना, आई कांट बिलीव इट। इट इज समथिंग मैजिक फॉर मी। आप बोलेगे इसमें क्या है मैडम, दिस इज अ वेरी लिटिल थिंग, बट फॉर मी इट इज अ बिगेस्ट अचीवमेंट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे फाउंडेशन का एक जूम मीटिंग में लूंगी। वट एवर इज द काउंट ईयर, 2 लोग है 3 लोग है, आपने जितने लोगों ने भी अभी अटेंड करें एंड दे आर गिविंग द प्रेशियस टाइम, इट मैटर्स। और इतने ही लोग अगर मुझे आगे भी साथ देंगे ना, स्काई इज द लिमिट गाइस, स्काई इज द लिमिट। जिन लोगों ने अभी तक फाउंडेशन का साथ दिया, सैल्यूट टू देम कि अभी भी लॉकडाउन में वो हमारे साथ दे रहे हैं। और जो इसके आगे इसमें जो है मेंबर बन रहे हैं, आई वुड रियली से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि बहुत बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर है मेरे लिए ये। ओके, सो रियली थैंक्स एंड कमिंग बैक टू द सेशन। सो दिस वाज समथिंग कि हेल्थ रिलेटेड कितना कॉम्प्रोमाइज हो रहा है अपने इंडिया में। सो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि डे टू डे लाइफ में ये खास करके आई वुड रिलेटेड विद द हाउस वाइफ या जो लेडीज है घर की। ओके, इवन अगर इस ग्रुप में जेंट्स है, सी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके घर पे जो भी मॉम है, बहन है, बेटी है, whoever is a ladies at your home, see from that point of view कि आपके घर में डे टू डे लाइफ में बिफोर कोविड-19 कोरोना के कितने बार ग्लव्स और मास्क डाल के काम किया जाता है। आई डोंट थिंक सो कि किसी ने किया रहेगा। एनी आंसर्स फ्रॉम द ग्रुप मेंबर ऑन चैट? किसी मतलब आपके घर में किसी को देखा था आपने बिफोर कोरोना घर के काम ग्लव्स और मास्क पहन के कर रहे हैं, वट एवर, वॉशिंग, क्लीनिंग? ओके, नो, ओके, ग्रेट, थैंक यू सचिन। दैट इज द थिंग कि ये चीज मैंने रियलाइज कब की, जब मैं इसके ऊपर जब काम कर रही थी। आई वॉज जस्ट डूइंग सम रिसर्च एंड जो रिसर्च कर रही थी तब मेरे को ये पता चला कि 100 times more contaminated things are there in a household itself। और यहाँ पे देखो कि लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखा है एज पर यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने बताया कि हमारे घर में इतने सारे केमिकल्स है, इतने सारे पेस्टिसाइड्स है कि ये बाहर का पोल्यूशन इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। टेक एनी एग्जांपल्स, जो भी हमारे घर में चीजें यूज हो रही है, हार्पिक रहने दो या फिर इफ यू कैन टेक सम एग्जांपल्स लाइक जो वॉशिंग पाउडर है वो रहने दो, एनीथिंग, उसमें कभी भी आपने सोचा है कि केमिकल्स कितने बोल सकते हैं कितने मात्रा में डाला है, व्हाट फ्रीक्वेंसी दे हैव यूज्ड इन दैट? नेवर, किसी ने नहीं सोचा। इवन मैंने भी कभी नहीं सोचा था। जब मार्केट में जाती थी, जो भी ब्रांडेड है, हार्पिक का नाम सुना, सो आई यूज्ड टू ब्रिंग दैट, मेनी ब्रांड्स है जो भी है, आई यूज्ड टू ब्रिंग दैट एंड आई यूज्ड टू थिंक कि इससे क्या होगा, ये तो है मार्केट में, अच्छा खासा नाम है इनका। बट कभी भी आप ये देखो कि वो जो भी चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं, वो प्रोडक्ट के पीछे हमेशा कुछ कॉशन लिखा रहता है, बहुत सारी चीजें वहां पे लिखी रहती है। इट इज हार्मफुल, इट कंसेंट्स so much percentage of chemicals and all। सी अगर ये नेक्स्ट स्लाइड अगर आप देखते हो, सो यू विल कम टू नो ये सारे नाम कितने लोगों ने सुने हैं। वन इज phytalates, second is perochloroethylene, okay, triclosan, and the second one is again I'm bit like very astonishing name, 2-butoxethanol, okay, sorry if there is a mistake in saying that because ये मैंने पहली बार नाम सुना है, I don't know, मैंने ये नाम भी नहीं सुना था। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑफ कोर्स ये तो बहुत लोगों ने सुना रहेगा। दिस इज ऑल अवेलेबल एट अ होम करंटली। जो लोग ऑर्गेनिक चीजें यूज नहीं करते रहेंगे, सो प्लीज सी टू इट कि जो भी कंपनी के ब्रांड्स आप यूज करते हैं उसके पीछे एक बार पढ़ो, वार्निंग्स भी लिखे रहते हैं, उसमें कंटेंट्स लिखे रहते हैं। वी एज अ कंज्यूमर नेवर सी दैट। सी मेरा जो है ना फाउंडेशन का एक ही ये है, बोल सकते हैं एक विजन है या मिशन है कि लोग अवेयर हो। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं 10 रुपए की भी चीज अगर लेके आती हूँ, सो 10 रुपए आई एम गिविंग माई हार्ड अर्न मनी। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 10 रुपए ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। 10 रुपए में अगर मैं एसिड जैसी चीज घर पे लेके आ रही हूँ जो मेरे घर वालों को इफेक्ट करती रहेंगी, मेरे बच्चे पे इफेक्ट करती रहेंगी,
So what do you justify that 10 rupees? Of course not. ये 10 रुपए वाली जो चीज है कितनी बड़ी चीज है हमारे लिए, अगर वो इतना मैं हार्मफुल चीज अगर उससे खरीद के लेके आती तो, बट द थिंग इज दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट. आई थिंक आफ्टर दिस सेशन प्लीज टेक अ लुक कि आपके घर में जो भी कंटेंट्स है उसके पीछे एक बार पढ़ के देखिए कि क्या है. आई गेस people who are manufacturing all these things have written that on the particular content. जैसे जो bottles है उस पे लिखा रहेगा, जो cans है उस पे लिखा रहेगा, whatever जिस फॉर्म में उसका पैकेजिंग रहता है वहाँ पे बॉक्स पे लिखा रहेगा, but people don't tend to look at it. And the thing is that इसके वजह से कितने सारे serious illnesses होते हैं, नार्कोसिस, पल्मोनरी एडेमा, लीवर एंड किडनी डैमेज. सिर्फ घर में कपड़े धोने से, बर्तन घसने से, जो लादी जो रहता है उसको क्लीन, फ्लोर क्लीन करने से भी ये सारे होते हैं. नाउ आई थिंक सम लेडीज विल बी वेरी हैप्पी इन द ग्रुप कि चलो मैडम अच्छा हो गया बताया, अभी कल से छुट्टी. इट्स नॉट लाइक दैट. टेक इट वेरी सीरियसली कि ये सारी चीजें किस वजह से होती, क्योंकि वो सारे केमिकल्स उसमें प्रेजेंट है. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं पैसा दे भी रही हूँ so whether it is justifying that money or not. It's very important guys, it's very important. मेरी जान इस चीज के लिए जलती है कि आप 10 रुपए दो, 100 रुपए दो, बट एटलीस्ट सी आई कैन नॉट से 100% वैल्यू, क्योंकि वो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, बाकी सारे जो ट्रैवलिंग कॉस्ट, ये जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसमें ऑटोमेटिकली जाना है. इवन आई नो चीज 2 रुपए की बनती है 10 रुपए में मिलती है, आई एम ऑल अवेयर ऑफ दैट, बट स्टिल जो बचा हुआ 2 रुपए भी है जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो लोग लगा रहे हैं, whether that is justifiable or not, we need to think on that. क्योंकि मैं दिन रात ट्रेन में लटक के जाके काम करके पूरा ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन लेके, या अगर कोई जो है बिजनेस कर रहा है दिन रात बिजनेस का वर्किंग कैपिटल, बाकी चीजें, कस्टमर्स, ये सब पूरा जो है दिन का मेरा शेड्यूल इस तरह से जाता है, एंड देन आई गेट दैट मनी. सो आफ्टरवर्ड्स इफ द सेम मनी आई एम इन्वेस्टिंग in chemicals which is again harmful for my family members, it's not justifiable at all. So we need to have this thing, and of course Mr. Sachin, I would need to highlight this. ये एक रीजन है जिसके वजह से हमारा फाउंडेशन को उस लेवल तक ग्रोथ नहीं मिला है. दैट इज वन मोर थिंग. क्योंकि ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैडम क्या है ये कौन सा टॉपिक होता है, ये चल रहा है हमारे घर पे आता है, लेते हैं हम लोग, इट्स ओके, चल रहा है तब तक चला लेंगे, इसमें इतना इश्यू करने के, अगर इससे प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं दूसरा ब्रांड ले लूंगी, उससे प्रॉब्लम हो रहा है मैं दूसरा ब्रांड ले लूंगी. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, कोई भी ब्रांड आप शिफ्ट करो नो प्रॉब्लम, बट सी टू इट जो भी ब्रांड के लिए आप जो भी पैसा दे रहे हो, हाउ मच इट इज जस्टिफाइबल, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, बहुत सारी चीजें इसमें है. जैसे पहले तो आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल वी वर अवेयर अबाउट इट, जो टूथपेस्ट हमारा रहता है उसमें 1000 ppm ऐसे एक लिखा रहता है टूथपेस्ट पे. आप जो भी कंपनी का टूथपेस्ट यूज करते हो, सी टू इट एकदम माइन्यूटली लिखा रहता है. कहीं तो आपके ट्यूब पे या बॉक्स पे, ट्यूब पे भी लिखा रहता है. कल ही मैंने वापस एक बार रीचेक किया बिफोर टेकिंग दिस सेशन कि होता है कि नहीं. ऑफकोर्स होता है, मैंने वापस रीचेक किया. सो दैट इज द थिंग कि ये 1000 ppm एक्चुअली इज वेरी हार्मफुल फॉर द चिल्ड्रेन. बच्चों को तो देना ही नहीं है टूथपेस्ट, और वो भी अगर टूथपेस्ट यूज भी करते हैं इट शुड बी इन अ पी यानी हम लोग बोल सकते हैं एक जैसे वटाना रहता है, ओके, उतने साइज का एक टूथब्रश पे लिया जाता है. एंड बच्चों को ऑफकोर्स नहीं देना है, क्योंकि देर आर जो किड्स है देर आर चांसेस कि वो निगल लेते हैं उसको, विच इज वेरी हार्मफुल. सो 1000 ppm के ऊपर भी बहुत सारे टूथपेस्ट है विच इज अगेन नॉट सजेस्टेड बाय, यू कैन से इवन जो मेडिकल टीम है उन्होंने भी सजेस्ट किया, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि उसके ऊपर जो 1000 ppm के ऊपर जो है बच्चों को नहीं सजेस्ट करना. बट वी टेंड टू गिव अस किड्स दैट, क्योंकि हम खुद ही अवेयर नहीं है ना कि 1000 ppm क्या है, उससे बच्चों का क्या होता है. टूथ दिखे, टूथ प्रॉब्लम बहुत सारे स्टार्ट होते हैं ये सब रीजंस के वजह से. ओके, देन ब्लीच एंड कॉस्टिक सोडा, जो थायराइड और ब्लड कैंसर जैसे इश्यू क्रिएट होते हैं. अभी ये ब्लीच और कॉस्टिक सोडा और एसिड किसमें है, इफ यू कैन से ये सारी चीजें आपके क्लीनिंग या फिर जो बोल सकते हैं वॉशिंग के जो मटेरियल्स है, ये जो ब्रांड्स है उसमें आपको ये सब मिलता है. देन पारा मर्क्यूरी या पारा जिसको मर्क्यूरी बोलते हैं,
एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट, ये आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स में रहते हैं, जिसके वजह से आपको स्किन डिसीजेस होने के चांसेस है. ओके, यू कैन टेक अ बेस्ट एग्जांपल, जितने भी हीरोइंस है, इफ यू कैन सी दे आर सफरिंग फ्रॉम स्किन कैंसर, क्योंकि उस जो ऑफकोर्स जो ब्रांडेड यूज करते हैं, बट दे आर नॉट सीइंग द कंटेंट उसके अंदर क्या है. ये सारे कंटेंट्स उसके अंदर होते हैं, दैट इज द रीजन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दैट. अगेन, जो सोप्स एंड शैम्पूस हम लोग यूज करते हैं उसमें सल्फेट पैराबीन रहता है. सल्फेट इज समथिंग जो झाग आता है उसमें, वो उसके वजह से आता है, फोम जिसको बोलते हैं. एंड पैराबीन जो रहता है ये प्रिजर्वेटिव्स का काम करता है, यानी सोप और शैम्पू को इंटैक्ट रखने के लिए. ओके, सो दीज आर डेंजरस प्रोडक्ट विच आर सर्वाइविंग इन द मार्केट. हमारे घर में अभी बहुत सारे डेंजरस प्रोडक्ट है विच आर नॉट एट ऑल एनवायरमेंट एनहांसिंग प्रोडक्ट. एंड जो ये तो मैंने बताया जो घर की चीजें है, देर आर मेनी प्रोडक्ट्स इन द मार्केट जिसको हम लोग एज अ हेल्थ सप्लीमेंट कंज्यूम करते हैं, जिसको आयुर्वेदिक नाम दिया जाता है, हर्बल नाम दिया जाता है, पर कभी भी किसी चीज को विटामिन से कंपेयर नहीं किया जाता कि विटामिन इंटेक भी उतना ही जरूरी है. ओके, एंड अगेन वी नीड टू चेक कि सच में आयुर्वेदिक है क्या, आयुष मंत्रालय का उसके ऊपर जो स्टैम्प है क्या नहीं. ओके, ये सारी चीजें चेक करना जरूरी. आई थिंक द रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ आई थिंक पतंजलि इज देयर. सो ये सारी चीजें हमारे सामने आती है एंड वी मेक अ जोक आउट ऑफ इट, बट सी टू इट कि ये सारी चीजें हमारे घर के लिए कितनी जरूरी है. एटलीस्ट फॉर मी एंड माई फैमिली, हम छोटी सोच से ही लेके स्टार्ट करते हैं. एटलीस्ट मी एंड माई फैमिली, अगर मैं मेरे यहाँ पे ही बदलाव लाती हूँ, इट्स वेरी मच अ बिग चेंज इन यू. जब आप वो अवेयरनेस मोड में आते हो ना, आपको आगे आगे की विजन दिखने लगेंगे. सी इसमें एक कंसेप्ट है, इफ आई कैन से, कि एक होता है चेंज प्रोसेस और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. आप जो है मेरी जो बातें सुन के अगर टेम्पररी चेंज करते वो अलग है, बट अगर ये मेरी बातें सुन के आपको सच में इसमें कुछ भी रियलिटी या कुछ भी सच्चाई लगती है एंड यू वांट टू टेस्ट इट आउट, सी आई एम टेलिंग यू टू टेस्ट इट आउट गाइस, टेस्ट इट आउट एंड यू विल कम टू नो. आप खुद इस पे रिसर्च करके देख लीजिए कि कितना सही है कितना गलत है. एंड देन जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना वो हमेशा के लिए होगा, एंड दैट विल बी सीरियसली आई ओपनर फॉर यू. क्योंकि मैं खुद शॉक हुई ये सारी चीजें देख के, और ये चीजें डे टू डे लाइफ के लिए दीज आर अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज. ओके, सो दैट इज वन थिंग. ओके, द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो सैनिटरी पैड्स अवेलेबल है मार्केट में, यू वुड नॉट बिलीव उसमें भी ब्लीच, डिओड्रेंट और डायोक्सिन जैसा केमिकल डाला जाता है. इफ यू कैन सी द लेफ्ट पोर्शन में अगर आप देखोगे तो ये पूरा जो है एक मैगजीन्स या फिर जो है पेपर है, न्यूज़पेपर, उसको पूरा एक पाइल अप किया जाता है. जैसे आप वहां पे देखोगे पूरा एक अरेंज किया गया है, और उसके ऊपर वो जो आप देख रहे हो इन मिडल, वहां पे वो पाउडर डाल के लास्ट का जो केमिकल है वो डायोक्सिन केमिकल उस पर डाला जाता है. जिससे होता क्या है कि वो जो पेपर या मैगजीन्स के ऊपर का जो ब्लैक इंक है वो निकाला जाता है एंड वो टोटली व्हाइट होता है. दैट इज अ केस जो सैनिटरी पैड्स अवेलेबल है मार्केट में, वहां पे आप वो व्हाइट कलर उस पर देख पाते हैं. ओके, so this is a very very dangerous chemical, not because I am saying, this is what World Health Organization is saying. Okay, it's not me. You can go on Google, you can go and search YouTube. ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि डायोक्सिन केमिकल इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर ईच एंड एवरी वुमन ऑफ वॉट एवर एज ग्रुप शी इज. जब से उसको मेनिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है टिल उसका मेनोपॉज तक, it's very harmful, but still our ladies are using that. जो फीमेल है बच्चियां हमारी वो यूज कर रही है, मे बी सिस्टर, मे बी मदर, मे बी अ वाइफ, जो भी आप रिलेशनशिप में हो, सी टू इट कि उन तक ये बात पहुंचे. आई वुड रियली रिक्वेस्ट ऑल द मेल मेंबर्स जो भी अभी है, See, I do understand कि आपके लिए awkward रहेगा, but it is not awkward, guys. This is a very serious thing. Menstrual hygiene हमारे इंडिया में बहुत कॉम्प्रोमाइज हुआ है, बहुत यानी बहुत. एक 14 साल के लड़की का गर्भाशय निकाला गया है. So you can understand कि जो बच्चा बेयर करता है वो अगर पार्टी उसमें से निकाला जाए, she can never be a mother. और फिर उसके वजह से जो उसको सोसाइटी में फेस करना पड़ेगा, दैट इज समथिंग डिफरेंट. वो 14 साल की लड़की का जब वो गर्भाशय निकाला गया, व्हाट डू यू फील, उसकी क्या लाइफ है. अगर वो एडजस्ट हो भी जाती है, बट स्टिल सोसाइटी एंड इवन हर फैमिली मेंबर इटसेल्फ विल नॉट सपोर्ट हर. वो सीधा यही बोलेंगे कि
कि और एक्चुअली हुआ है, एक आर्टिकल भी आया है इसके ऊपर जिसमें क्लियरली वहां पे वो जो मदर है, शी सेड टू हर, जब उसका गर्भाशय निकालने के लिए उसको लोकल हॉस्पिटल में लेके गए, एंड देन द रिएक्शन विच हर मदर गिव कि तू क्यों पैदा हुई, दैट वाज द रिएक्शन विच हर मदर इटसेल्फ गिव, व्हाट एल्स यू वांट। जब हम मेरी माँ का ये रिएक्शन रहेगा तो मैं सोसाइटी से और क्या एक्सपेक्ट करूंगी। So it's very harmful chemical which is being used in the sanitary pads. So ladies, please see to it, and gents, don't be shy about it. It's a really very harmful thing to them. क्या क्या नहीं problems develop होते हैं, reproductive problem, immune system, that is very important. आपके यहाँ पे अभी भी लॉकडाउन पीरियड में हम इम्यूनिटी पे इतना बात कर रहे हैं, have anyone realized, any of the ladies, कि ये भी इम्यूनिटी को हार्म करता है। आप बाकी सब फिट एंड फाइन रहोगे, बट ये जो आपका जो मंथली प्रॉब्लम आती है, उस मंथली प्रॉब्लम में भी आपकी इम्यून सिस्टम कितनी इफेक्ट होती है। अगर आप अनहाइजीन रहोगे उस टाइम पे, तो आपका खाना पीना सही नहीं रहेगा। तो सी एक एग्जांपल है, बहुत लोग लेडीज ने, जब मैं ये सेमिनार्स लेती तो मुझे पूछा जाता था कि मैडम ये तो अभी आप बोल रहे हैं सैनिटरी पैड तो अभी आए, मेरे दादी के या उसके भी पहले ये सब नहीं था, दे यूज्ड टू यूज क्लॉथ। तो अभी आप बोलोगे, अभी आप बोल रहे क्लॉथ इज अनहाइजीनिक, हाउ कम दैट? सो दैट इज व्हाट द थिंग इज कि तभी के टाइम पे तीन मेन चीजें होती थी। फर्स्ट चीज ये होती थी कि तभी क्या उनका जो रहता था, घर के दो बाजू रहते थे, एक फ्रंट एंड था और एक पीछे की बाजू, जहाँ पे लेडीज नॉर्मल किचन और उसके आगे बाथरूम और आगे पीछे जो कपड़े सुखाया जाता था वो एरिया रहता था। तो दे यूज्ड टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, और जो पेड़ पौधे आजू बाजू में रहते थे, ट्रीज, जिससे ऑक्सीजन मिलता था। सो जो भी क्लोथ्स रहते थे वो प्रॉपरली जो है धूप में सुखाया जाता था, नो बैक्टीरिया। अभी के अगर टर्म्स में आप बोलोगे, जो लेडीज क्लॉथ यूज भी कर रही है, वो यूज करने का तरीका इज वेरी अनहाइजेनिक। वो उसको छुपा के बाथरूम में कहीं तो सुखाती है, उसके ऊपर 10 कपड़े और डालती है, सो दैट द मेल मेंबर या बच्चे उसको ना देख पाए। व्हाट डू यू फील? बैक्टीरिया नहीं डेवलप होगा, ऑफकोर्स फंगस डेवलप होगा। एंड देन उसको भी निकाल के वो इस तरीके से छुपा के कहीं पे भी रखती है कि गॉड नोस उसमें कॉकरोच या पता नहीं क्या इंसेक्ट घूम के भी आ जाएंगे, शी इज नॉट अवेयर ऑफ दैट। एंड यू नो लेडीज आर वेरी वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दिस चीज। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसमें इतना क्यों उनको शाय फील होता है। ये चीज अगर 14 साल की लड़की का अगर ये जो है गर्भाशय निकाला जा रहा है, इट्स सच अ बिग थिंग इन इंडिया। और इसको एक आर्टिकल, वो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एक सर्वे होता है, उसमें एक बंदा आया था इंडिया में जो रिमोट एरिया में गया है और उसने ये किया है कंडक्ट सर्वे। सो यू कैन सी सच अ शेमफुल थिंग फॉर अस कि एक बाहर के कंट्री से आता है, सर्वे करता है और ये चीज इंडिया के बारे में रिपोर्ट की जाती है, दैट टू गूगल पे ये मिलता है आपको इन्फॉर्मेशन। सो व्हाट एल्स यू वांट? तो वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस। अगेन इसके लिए भी आप हार्ड एंड मनी पे कर रहे हो, सी टू इट की किस चीज के लिए पे कर रहे हो। ओके, अगेन जो लड़कियां जिनका जो पीरियड स्टार्ट होता है, तो दे स्टार्ट यूजिंग द सैनिटरी पैड। सो इसका मतलब ये है कि आप बोलोगे इमिडिएटली उसका क्यों नहीं इफेक्ट दिखता है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये जो इफेक्ट रहता है ये 7 से 11 साल तक रहता है। तो धीरे धीरे वो स्लो पॉइजन की तरह एक्ट करता है, उसका आपको इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। हाँ, एक है कि आपकी इम्यूनिटी पावर को इफेक्ट करती है अंदर से, तो आपको गिडीनेस आता है, वीकनेस आता है, आपको मतलब जो है लगता है कि सर दुख रहा है, कमर दुख रही है। व्हाट इज दिस ऑल? दिस इज द सिम्टम्स ऑफ दिस। खाना पीना ऑफकोर्स मैटर करता है, वो टाइम पे आपने खाना पीना भी ठीक से नहीं लिया, प्लस आप ये केमिकल उसमें यूज कर रहे हो, सो ऑफकोर्स इट इज डिटोरिएटिंग योर हेल्थ लाइक एनीथिंग। ओके, जैसे मैंने बोला ब्लीचिंग, डायोक्सिन, ये सब आपको कैंसर के रिस्क तक लेके जाते हैं। एंड अनएक्सपेक्टेड जो मतलब उन्होंने एक फिगर दी है, 15,000 पीसेस एक अप्रोक्सीमेटली एक वुमन यूज करती है अपने लाइफ की, सैनिटरी पैड अगर यूज किया जाता है। यू कैन सी 15,000 टाइम्स ये डायोक्सिन केमिकल को एक्सपोज होती है। सो अंडरस्टैंड कि कितनी बड़ी बात है ये। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर अशेम्ड ऑफ इट, व्हाई पीपल आर नॉट रेडी टू टॉक अबाउट इट। दैट इज द रीजन कि हम लोग ने पुलिस स्टेशन से स्टार्ट किया एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस गाइज, इट वाज रियली ऑसम कि पुलिस स्टेशन में भी हमने स्टार्ट किया ना, तो जेंट्स गेव अ गुड रिस्पॉन्स। उल्टा उन्होंने बोला कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस क्यों नहीं करते थे। एंड फैक्ट इज दैट वी वेंट टू थाने
एंड वहां पे कलेक्टर ऑफिस में हमने इसका प्रोसीजर पूछा एंड इट वाज सच व्हाट यू कैन से डिजास्टर फॉर मी कि वो लेडीज ही थी काउंटर पे बैठी जिसको मैं प्रोसीजर पूछ रही थी, और जब मैंने उसको पूछा कि आई वांट टू फाइल अ केस, आई वांट टू पुट अ केस एज अ कंज्यूमर ऑन दिस कंपनीज ऑफ सैनिटरी पैड, सो हर रिएक्शन वाज दैट अच्छा आपने यूज किया है क्या, कौन से कंपनी का किया है. सो आई वाज लाइक कम ऑन यार, मैं कंज्यूमर हूँ तो आई एम कंज्यूमिंग इट, तो ऑब्वियसली मैं उसी चीज पे तो कंप्लेंट डालूंगी. तो बोली ठीक है बाहर जाओ, बोर्ड पड़ा है बोर्ड पढ़ो, एंड जो भी है 6 महीने बाद इसका हियरिंग रहेगा, अभी इसका कुछ नहीं होने वाला है. आई सेड ओके फाइन, ऐसा ही रहेगा तो नो कंज्यूमर विल गो इन कंज्यूमर कोर्ट एंड कोई केस नहीं होने वाला है, राइट. सो वी नीड टू गेट अवेयर आवरसेल्फ. तो दैट इज द रीजन फिर मैंने और इसको मूवमेंट को एकदम स्ट्रॉन्ग की कि मैंने बोला अभी तो इसको घर घर तक लेके ही जाना है. लेट पीपल एटलीस्ट गेट अवेयर अबाउट इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, दैट इज द मेन थिंग. ओके, नाउ दिस इज द थिंग, लोग जो इसके साइड इफेक्ट्स नहीं जानते. आप बोले कि मार्केट में इतने सारे लोग है, गवर्नमेंट में परमिशन कैसे दिया, क्या दिया, आई डू अंडरस्टैंड, क्योंकि पहले तो इसके साइड इफेक्ट्स खुद गवर्नमेंट को भी नहीं पता है, इसमें क्या क्या डाला है क्या क्या नहीं डाला है. जो रिपोर्ट उनके सामने आती है वो लोग थप्पा मार के आगे भेज देते हैं. एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लोग ज्यादा स्पेंड करना नहीं चाहते. सैनिटरी पैड जो फेंकना ही है उस पर मैं क्यों पैसे डालू, 20-25 रुपए इज मोर देन इनफ. मेरा डे मंथली एक्सपेंस वो जा रहा है. कम ऑन अंडरस्टैंड, जो गर्भाशय निकाला जाता है उसकी कॉस्ट क्या है. टेकिंग आउट अ पार्ट फ्रॉम योर बॉडी जो प्राइसलेस है, गॉड हैज गिवन यू दैट एंड दैट इज अ गिफ्ट. इट्स अ मदरहुड फॉर यू. माँ बन सकते हो आप उससे, एक आइडेंटिटी मिलती है. जो माँ नहीं बन सकते उनको पूछो उसकी क्या कीमत है, देन यू विल अंडरस्टैंड. खर्च नहीं करते हम लोग हमारी हेल्थ पे, वेलनेस पे. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया. आज कोरोना है, इसके लिए थोड़े लोग अवेयर हुए, दे स्पेंडिंग समथिंग ऑन देयर सेल्फ, बट स्टिल उसमें भी कम से कम किधर है, सस्ता किधर है. आई वुड प्रिफर दैट. मैं अगर आपको बोलूंगी कि बाबा एक 25,000 का एक हेल्थ सप्लीमेंट है जो आपको सच में इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, कोरोना से दूर लेके जाएगा, एवरीथिंग विल बी डन, आप नहीं खरीदोगे. क्यों? आप बोलोगे पहले तो फर्स्ट थिंग कि तू नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है क्या, शायद तू कोई प्रोडक्ट बेच रही है, ये चीज आपके दिमाग में पहले आएगी. वो सब करो एनालाइज, बट फर्स्ट सी दैट बॉक्स. जो जो भी आपको दिया जा रहा है प्रोडक्ट, उसको पहले तो चेक तो करो पीछे के कंटेंट पढ़ के कि क्या है क्या नहीं. गूगल रिसर्च करो, गूगल पे कोई भी छोटी चीज डालोगे आपको मिल जाएगा. जैसे मिस्टर सचिन ने, मैं सेशन लेते लेते उन्होंने डाल के चेक भी किया कि मैडम कितना सच बोल रही है. सो दिस इज व्हाट गाइस, दिस इज अवेयरनेस व्हाट आई वांट, कि जो मैं बोल रही हूँ इमीडिएटली आप चेक करो या आफ्टर सेशन चेक करो क्या है, कितना सच है कितना झूठ है. मुझे अभी तक क्यों नहीं पता था इसके बारे में, और मैं अभी इसके ऊपर क्या कर सकता हूँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट स्पेंडिंग इन योर नॉलेज, लर्निंग स्टार्ट करो. अर्निंग होगी, ऑटोमेटिकली होगी. आप लर्निंग तो स्टार्ट करो पहले, अपॉर्चुनिटी से क्या हो देखने की कोशिश तो करो. एंड ऑफ कोर्स देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी, प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडी नहीं है अभी भी इंडिया में जो ये वॉशिंग पाउडर या बाकी सब चीजों पे कंट्रोल रखे. सैनिटरी पैड के लिए भी अभी भी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कोई लेडीज ये इशू लेके जाएगी नहीं गवर्नमेंट के पास, और जाना भी चाहती तो घर वाले उसको जाने नहीं देंगे. सो नो और लो अवेयरनेस, दिस इज द बिगेस्ट इशू इन एवरीथिंग. हेल्थ में भी, एजुकेशन में भी वेरी लो अवेयरनेस कि बच्चों के लिए सच में क्या जरूरी है, स्टडी पैटर्न क्या जरूरी है, हेल्थ के लिए क्या जरूरी है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है. ओके, सो दिस वाज समथिंग कि हम लोग ने बीच में एक पोस्ट वायरल किया था, दैट इज आत्मनिर्भर कैसे बने. सो आई ऑलवेज इंसिस्ट पीपल कि ये 4 क्वेश्चंस अपने आप को पूछते रहो कि क्या, मतलब ये मराठी में लिखा है, इफ पीपल आर अंडरस्टैंडिंग इट्स ओके, इफ नॉट तो ये का यानी क्यों, फिर क्यों नहीं ये अपने आप से पूछिए, फिर मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकता ये, अगर है कर सकते हैं तो क्यों नहीं, और फिर अभी क्यों नहीं, अगर कर सकते ये भी पता है, मैं कर सकता हूँ ये भी पता है, तो अभी क्यों नहीं कर सकते. ओके, so these are the 4 questions, please ask yourself, it's very important. Okay, and those people who are attending this session, if you want the same session to be conducted again with some other groups, आपके जान पहचान में उसका अवेयरनेस हो, I am ready with that. We are ready for creating awareness programs to all the people.
आई एम नॉट एट ऑल यू कैन से कि मैं इसके पीछे ये नहीं सोचूंगी कि कितने लोगों तक जाएगा, कितने लोग क्या परचेस करेंगे क्या नहीं। आई एम नॉट अंडर दैट। ये लोगों तक बातें जाना बहुत जरूरी है, और ये अगर एक बार जाएगी ना, आई एम 100% श्योर अर्निंग लर्निंग सब होगा, बट एक आपका अस्मिता यानी आपकी एक पहचान जो लोगों के बीच में रहेगी, यू विल क्रिएट अ गुड आइडेंटिटी, नॉट इवन गुड, अ बेस्ट आइडेंटिटी, कि इसके बारे में मुझे नहीं पता था बट तूने बताया एंड यू आर अ एंजल फॉर मी। एक उस तरीके से लोग सोचेंगे इसके बारे में। ओके, देन दिस इज व्हाट आई वांट टू से। No one can empower you but you, and once you have empowered yourself, no one can take that power away. Guys, ये सेशन के बाद जितने लोग एम्पावर हुए हैं ना, वो खुद से हुए हैं, नॉट बिकॉज ऑफ मी, खुद से हुए हैं। और जो खुद से हुआ है ना, उसके बाद उनको पीछे लेके जाने वाला कोई नहीं। अगर वो जाना चाहते तो ही पॉसिबल है। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप चेंज में हो तो पीछे जाओगे, बट आप ट्रांसफॉर्म हुए रहोगे तो आप आगे ही जाओगे, और कोई आपको पीछे नहीं ले जा पाएगा। जैसे मुझे भी जब लॉकडाउन 1 स्टार्ट हुआ, मैं सेटबैक हुई थी पीछे, बट देन नो वन स्टॉप मी, क्योंकि मैं ही खुद को स्टॉप कर रही थी। आई रियलाइज दैट नो लॉकडाउन इज स्टॉपिंग मी, नो गवर्नमेंट इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम अवेयरनेस। आई हैव डिजिटल प्लेटफॉर्म, आई कैन डू एनीथिंग व्हाट आई वांट, नो वन इज स्टॉपिंग मी। अभी भी बीच में नेट कनेक्टिविटी गया था, पॉसिबल था कि मैं सेशन क्लोज कर सकती थी, बट नो, आई कंटिन्यू, बिकॉज आई नो कि जिस तरीके से, जिस जेन्युइनिटी से मैं बोल रही हूँ, पीपल शुड अंडरस्टैंड ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। एंड वंस यू रियलाइज दैट ना, अगेन कोई कोई आपको कुछ नहीं सिखा पाएगा। यू योर सेल्फ विल बी गेटिंग सेल्फ एम्पावर्ड, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपका ऐसे ही होगा विदाउट मी कोचिंग यू। मुझे कोई आपको कोचिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जर्नी में आप जैसे जाओगे मिशन रिबूट के, आप खुद रिबूट भी हो जाओगे, और एकदम बोलते हैं ना, नया मॉडल तैयार होके आ जाओगे बाहर, जो ऊपर वाले ने आपको जैसे बनाया ना वैसा मॉडल। सो इवन द पर्सन, जो पर्सन नहीं बोल सकते, सॉरी, जो भी यू कैन से एनीवन, जैसे आप बोल सकते अल्लाह है, भगवान है, जीसस है, वाहिगुरु है, एनीवन, वो जो कोई शक्ति है, ही विल बी रियली प्राउड ऑफ यू कि अरे हाँ, मैंने तो तुझे ऐसे ही बना के भेजा था, पता नहीं तू कैसे वो करप्ट हो गया, तो चलो तेरा फॉर्मेटिंग हो गया कंप्लीट, चलो अच्छा, मुझे अच्छा लगा, नाउ आई एम रेडी टू गिव यू समथिंग। दैट इज द थिंग विच आई वांट टू टेल। ओके, वन थिंग लास्ट, कि हमारे मेंबर्स जो है कौन कौन है हमारी टीम अस्मिता में। जैसे अभी आई गेस, लेट मी जस्ट चेक कौन कौन है, बहुत सारे जो लीव हुए रहेंगे। ओके फाइन, शोभना बड़ेकर मैडम है, धनश्री मैडम है, धनश्री मैडम रिसेंटली ज्वाइन हुई थी, सो वो है। साथ में संगीता मैडम है, वर्षा मैडम है जो बीच में आई थी, अगेन नेट कनेक्टिविटी के वजह से वो हो गई। रेखा मैडम है, शी इज अ टीचर, उनके वजह से हम बहुत सारे जो है सेवा सदन कॉलेज में हम लोग एक वुमेन्स डे के दिन हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे प्रोग्राम ले पाए, सो रियली सैल्यूट टू हर। एंड पैनल मेंबर्स में हर एक जगह के प्रोफेशनल्स हम लोग ने लिए हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आनंद तेंदुलकर, वो टोटली हेल्थ वेलनेस पे काम कर रहे हैं। मिस्टर अश्विन कुमार राटे, ही इज अ फिटनेस प्रोफेशनल फ्रॉम 15 ईयर्स, अगेन इनका भी प्रोफाइल आप गूगल पे चेक कर सकते हो। डॉक्टर मोहन पकरे, अगेन मिस्टर सचिन ने चेक किया है, बट अदर पीपल प्लीज डू चेक हिम। मिस्टर मनोज डांगे का जो है नाम अवेलेबल है नेट पे, बट इनका कनेक्शन लेडी फ्लाई कंपनी से, तो आप अगर उनके नाम के सामने लेडी फ्लाई डालोगे यू विल गेट दैट। एंड इनका साम टीवी पे जो एक प्रोग्राम है जिसमें मुझे भी ऑफकोर्स चांस मिला कि मैं कुछ उस पर मेरे थॉट्स शेयर कर पाऊँ, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे प्रोग्राम था साम टीवी पे, उसकी रिकॉर्डिंग में चाहिए तो यूट्यूब चैनल पर डाल देती हूँ, सो पीपल कैन जस्ट गो एंड विजिट दैट। मैं चैनल की लिंक जो है सेंड कर देती हूँ ग्रुप में। एंड मिस्टर दीपक ठाकुर, जिनके बारे में मैं इतने देर से बात कर रही थी, सो शोभना बड़ेकर मैडम एंड दीपक ठाकुर आर करेंटली द key players who are doing a wonderful job there. So salute to them, hats off to them कि लॉकडाउन में वो बिल्कुल लॉक नहीं हुए, मैं लॉक हुई, मैं स्टक हुई, पर वो बिल्कुल लॉक नहीं हुई। टिल यस्टरडे ऑल्सो दे वर डूइंग मेनी थिंग्स, बहुत सारे एक्टिविटीज रन कर रहे थे। सो गाइज अंडरस्टैंड, जो भी अभी है, जो प्रीवियस में से है, उनको भी मैं यही बोलूंगी, जो अभी न्यू मेंबर है उनको ये बोलूंगी, अर्निंग इज नॉट अ लिमिट फॉर यू। हमारे पास फ्री फ्रेंचाइजीज अवेलेबल है जिसकी अर्निंग आप इमीडिएटली
विद इन 2 to 3 days में भी स्टार्ट कर सकते हो, बट कंसिडरिंग कि आप उसको समझे, काम यानी काम न करें, उसको समझ के अगर दिल से करेंगे ना, दैट मनी विल बी रियली फ्रूटफुल फॉर यू एंड योर फैमिली, क्योंकि आप एक अच्छा काम करके उसमें से पैसे कमा रहे हो, नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ जॉब। सी माय रिस्ट्रिक्शन वाज दैट कि मुझे जॉब करके डालना पड़ा बिकॉज देयर वाज नो अदर अपॉर्चुनिटी जिससे मैं वो पोस्ट कर पाऊँ, बट इट इज समथिंग वी आर सर्चिंग फॉर द कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर जो इन्फ्लुएंस करे, और उसके लिए पहले आपका खुद का इन्फ्लुएंस होना बहुत जरूरी है। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई गेस फिर मैं स्टक हुई। ओके, सो गाइज प्लीज ओपन योर आईज, लुक विद इन, इफ यू आर सेटिस्फाइड योर लाइफ, नो इश्यूज। जिनको मतलब लग रहा है कि ठीक है मैडम ने जो भी बोला बट आई एम सेटिस्फाइड, ओके फाइन, यू कैन कंटिन्यू। बट जो लोग सेटिस्फाइड नहीं है, प्लीज सी टू इट कि आर यू सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ दैट यू आर लिविंग। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ, you need to do something, and again right now, मेरा सेशन सुनने के बाद आधे एक घंटे के बाद 2 दिन के बाद अगर आप भी ओके पॉजिटिव हो, इट्स ओके, बट इमीडिएटली अगर आप करते हो ना बहुत फर्क पड़ेगा। ओके, सो डू थिंक ऑन इट प्लीज। ओके, सो हियर आर सम डिटेल्स, मैं ये ग्रुप में डाल दूंगी, सो एनीवन इफ यू वांट टू कनेक्ट थ्रू एनी ऑफ अ मीडियम, यू कैन कनेक्ट टू अस थ्रू ईमेल, फेसबुक, एंड मैं जो न्यू मेंबर्स हैं उनको अरुण एजुकेशन में डाल दूंगी, इफ दे कैन शेयर मी देयर एफबी आईडीज एंड ऑल। इफ नॉट देन मैं ग्रुप की लिंक सेंड कर देती हूँ, यू कैन जस्ट गो एंड कनेक्ट थ्रू दैट। हमारा ब्लॉग है, मैं ब्लॉग भी लिखना स्टार्ट हुई, आई एम स्टार्टिंग टू बिकम ब्लॉगर, सो प्लीज हेल्प मी। जिसको ब्लॉगिंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आई कैन गिव द ब्लॉग टू देम, वो ब्लॉगिंग भी करें, नो इश्यूज। एंड वी हैव अ यूट्यूब चैनल जिसमें आज तक हमारे जो सेशंस हुए हैं, यू कैन कंटिन्यू टू सी दैट जो मिस हुआ है चीजें, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है, कौन से पास्ट एक्टिविटीज है, वो सब उसमें आप चेक कर सकते हो। ओके, सो गाइज रियली थैंक यू वेरी मच। आई डोंट नो ये सेशन कितना घंटा चला, आई एम रियली सॉरी, बीच में टेक्निकल इश्यूज थे, बट रियली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो अभी यहाँ पे प्रेजेंट है। यू हैव गिवन योर वैल्यूएबल टाइम टू मी, टू आवर फाउंडेशन एंड टू योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर चाहते तो आप लेफ्ट हो सकते थे, बट यू फेल समथिंग एंड यू आर स्टिल देयर इन द एंड ऑफ द सेशन। ओके, सो रियली थैंक्स टू ऑल।